Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Hira Khan. According to your request और DMs के according मैंने जो next topic select किया है that is the best retinoids according to your skin type. अब इस तरह मैं कैटेगराइज करूँगी कि हम लोग ड्राई स्किन के लिए, फिर बिगनर्स के लिए और फिर एक्नी स्किन के लिए कौन सा रेटिनॉइड हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट्स को या नॉर्मल पीपल को हु रिक्वायर्ड दैम। बेसिकली मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ रेटिनॉल आफ्टर सन ब्लॉक मेरा मोस्ट फेवरेट और डर्माटोलॉजिस्ट का मोस्ट फेवरेट बेसिकली रेटिनॉल सीरम इज़ द इंग्रेडिएंट जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत हम लोगों को फ़ायदे देता है, चाहे वो हम लोग की स्किन टेक्सचर से रिलेटेड है, मिलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, इन सब से रिलेटेड इट शोज़ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट्स। तो हम कैटेगरीज पे आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ फॉर बिगनर्स एंड बड़ा माइल्ड टू मॉडरेट रेटिनॉल सीरम है। उसमें जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं वो भी स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पिक्चर्स में दिखाऊंगी कि कौन कौन से रेटिनॉल सीरम आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए 3 to 4 सीरम्स जो मैंने कैटेगराइज किए हैं दैट इज़ नंबर 1 सिरावे का रीसरफेसिंग रेटिनॉल सीरम। सिरावे रीसरफेसिंग रेटिनॉल सीरम इज़ माय मोस्ट फेवरेट। इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल फॉर्म होती है जो स्लोली जब आप अप्लाई करते हैं आपकी स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होके बहुत अच्छी एफिकेसी दिखाती है। उसके बाद इसके अंदर लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है विच ब्राइटन अप योर स्किन्स। उसके बाद इसके अंदर आता है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड जो है वो काम करेगा स्किन को बहुत ज़्यादा, रिड्यूस करेगा आपके पोर साइज़ को, ऑयल कंट्रोल करेगा एंड हाइपर पिगमेंटेशन में भी अफेक्ट करेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स सेरामाइड्स ऑल्सो विच रिस्टोर्स योर स्किन बैरियर। अच्छा, बिगनर्स के लिए जो सेकंड मैंने चूज़ किया है प्रोडक्ट रेटिनॉल सीरम का वो आप लोगों के लिए दैट इज़ the one which is my most favorite. It is La Roche-Posay retinol serum. Basically it's from France and इसमें जो efficacy retinol की है that is a pure retinol form. Pure retinol form when it's applied to your skin वो gradual release होगा और बहुत greater efficacy results आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद प्योर रेटिनॉल के साथ साथ इसमें नायासिनामाइड का कॉम्बिनेशन भी है। नायासिनामाइड कॉम्बिनेशन again it helps out in reducing your skin pores size as well as oil production कम करेगा, काम करेगा स्किन को। एंड द लास्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेपरेटली नहीं लेना पड़ेगा, दैट इज़ थर्मल स्प्रिंग वाटर। हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टन द स्किन एंड इट गिव्स यू फ्रेश लुक एंड प्लम करेगा स्किन को। तो ये तीनों मिलके इट बूस्ट अप द रेटिनॉल अफेक्ट एंड कोलेजन अच्छा रिलीज होगा और बहुत अच्छी एफिकेसी मिलेगी। The third retinol serum which I selected for you all beginners that is Kiehl's company, the Kiehl's company skin renewing retinol microdose serum। अब माइक्रोडोज सीरम के प्रोडक्ट के नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें माइक्रोडोज फॉर्म होती है रेटिनॉल की। माइक्रोडोज फॉर्म रेटिनॉल की बेसिकली है जो स्लोली स्किन में रिलीज़ करेगी और बहुत अच्छे अफेक्ट। स्लोली रिलीज से फ़ायदा क्या होगा, इसमें साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को जो इरिटेशन रेटिनॉल से होता है वो लेस इरिटेशन होगी एंड ग्रेटर रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ इसके अंदर हम लोगों के पास पेप्टाइड्स है। पेप्टाइड्स जो है वो हम लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम और फर्म करता है। एंड द लास्ट विच इट कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज़ सेरामाइड्स, अगेन इट रिस्टोर्स योर स्किन बैरियर। तो ये तीनों मिलके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इन लोगों ने कील्स ने बनाया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एंड आई सजेस्ट यू एज अ फार्मा डॉक्टर। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनकी बेसिकली ड्राई स्किन होती है। अब ड्राई स्किन के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ मॉइस्चराइजर एज अ व्हीकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 प्रोडक्ट्स बने हैं फॉर ड्राई स्किन। द फर्स्ट वन विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन ड्राई स्किन पीपल इज़ ओले रेजिनरिस्ट रेटिनॉल सीरम और रेटिनॉल क्रीम आप इसको कह सकते हैं। 24 आवर्स के लिए मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करती है बेसिकली। वैसे तो आप लोग ने बिफोर स्लीपिंग नाइट को आपने रेटिनॉल क्रीम, रेटिनॉल सीरम्स अपने लगा के सोने थे, लेकिन इट प्रोवाइड्स वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग 24 आवर्स टू योर स्किन। So the thing, it contains basically retinol it contains niacinamide and peptides. All together it provides very good efficacy and very good vehicle for the moisturizing of your skin. सेकेंड जो आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किया है ड्राई स्किन पीपल के लिए दैट इज़ रॉक्स की रेटिनॉल करेक्शन मैक्सिमम मॉइस्चराइजिंग क्रीम है।
अब इसमें आपको नाम से पता चल जाएगा कि एक करेक्शन भी करेगी रेटिनॉल की हेल्प से, एज वेल एज मॉइस्चराइजिंग भी प्रोवाइड करेगी. इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट 2 इंग्रेडिएंट्स, दैट इज़ रेटिनॉल, जो हम लोगों को बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए ही चाहिए. सेकेंड ऑल, इट ऑल्सो कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड. रेटिनॉल एंड हाइलुरोनिक एसिड मिल के जो है वो फाइन लाइन्स भी ख़त्म करेगा, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 प्रोडक्ट्स जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए फॉर द ड्राई स्किन पीपल. अब हम लोगों की फर्स्ट कैटेगरी बिगनर्स के लिए माइल्ड टू मॉडरेट रेटिनॉल सीरम डिस्कस हो चुका है. सेकंड हम लोगों की रेटिनॉल क्रीम्स और सीरम्स वो डिस्कस हो चुके हैं, दैट इज़ फॉर ड्राई स्किन पेशेंट्स. अब नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, दे आस्क दैट वाइल ग्रोइंग हम लोगों ने अपनी फेस का बहुत ख्याल रखा, बट आपके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं विच इज़ बेसिकली आपकी नीज़ हो गई, आपके एल्बो एरिया हो गया, एंड आपके कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जिनका आप इतना ख्याल नहीं रखते. तो उसकी स्मूदिंग के लिए और उसकी डिस्कलरेशन हो गई है हम लोगों की, एंड इट हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन इज़ देयर, एंड इन सम स्पेशली एल्बो पार्ट पे और थाई पार्ट पे हम लोगों के केराटोसिस पिलरिस भी हो जाता है. दैट विल बी डिस्कस. ये जो केराटोसिस पिलरिस है इंशाल्लाह, ये मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक स्मॉल वीडियो तैयार किया है, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी इंशाल्लाह व्हाट इज़ दिस. बेसिकली ये भी बम्पी स्किन आप लोगों की स्ट्रॉबेरी स्किन, चिकन स्किन टाइप हो जाती है, सॉफ्टन और स्मूथ स्किन नहीं रहती. तो ये सारे इश्यूज आते हैं कुछ पेशेंट्स को बॉडी से रिलेटेड, हु आर वेरी कॉन्शियस. तो उसके लिए जो मैंने एक सेलेक्ट किया है दैट इज़ पॉल्स चॉइस रेटिनॉल, विच इज़ फॉर स्किन. बॉडी की जो स्किन होती है उसकी स्मूदिंग ट्रीटमेंट है, स्मूदिंग बॉडी ट्रीटमेंट है बेसिकली. तो ये भी मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये क्या है, और इसके अंदर बेसिकली ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो हम लोगों ने लेना है पॉल्स चॉइस ब्रांड का, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, उसके अलावा भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं उनकी प्रिजर्वेशन एंड ऑल में. फर्स्ट रेटिनॉल, इट कंटेन्स विच इज़ perfect ingredient for your smoothing and firming and all. Second, jojoba oil is there and squalene is all there. These all 3 products together ये smoothing करेगा स्किन की, केराटोसिस पिलरिस को ख़त्म करेगा जो बम्पी स्किन है इंशाल्लाह उसको, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी स्किन की डिस्कलरेशन को कम करेगा. ठीक है, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत बेस्ट हैं इस ब्रांड के अंदर, तो दैट्स वाई आई सजेस्टेड दिस ब्रांड टू यू ऑल. Last category, that is the best retinol for the people who are having acne on their skin. जाहिर सी बात है एक्नी है, एक्नी को ट्रीट जो करेंगे रेटिनॉइड्स ही हैं, वो एक्नी को भी ट्रीट करेंगे और उसके साथ साथ वो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे. साइंटिस्ट्स जब पहले रेटिनॉइड के फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए जब पेशेंट्स को दी जाती थी रेटिनॉइड्स, टेरेटिनॉन और इस तरह के कंटेंट्स, तो पहले जब साइंटिस्ट ने क्या नोट किया, जो एक्नी के पेशेंट्स को हम लोग दे रहे हैं रेटिनॉइड, वो एक्नी तो ख़त्म कर रही है, उसके साथ साथ ये रेटिनॉइड्स उनके फाइन जो लाइंस हैं उसको ख़त्म कर रही है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव कर रही है. सो दे सजेस्टेड टू द पेशेंट्स दैट कीप ऑन यूजिंग दिस प्रोडक्ट. तो इस तरह ये आइडिया हुआ था उन लोगों के रेटिनॉइड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं. तो स्किन एक्नी के लिए जो पेशेंट्स ले सकते हैं वो 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं कि रेटिनॉइड्स बेसिकली 98% आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर देती है. इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैं थोड़ा साइंटिफिक आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों की एक्नी बेसिकली किस तरह है. ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्लॉग पोर्स हो जाएंगे, क्लॉग पोर्स की वजह से बैक्टीरिया को ऐसा पीएच मिलेगा जिसकी वजह से वो ग्रो होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, देन इट लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर स्किन एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्नी. रेटिनॉल सीरम जो हम लोग दे रहे हैं, रेटिनॉइड्स जो हम दे रहे हैं, वो क्या इफेक्ट शो करेगा, वो हम लोग की ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा. इट विल डिक्रीज द क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स ऑटोमेटिकली. जब क्लॉगिंग ऑफ पोर्स नहीं होगी तो और पीएच अच्छा होगा हमारी स्किन का, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. इस तरह हम लोगों की जो एक्नी है वो ट्रीट होगी रेटिनॉइड्स से. हम लोग पेशेंट्स को जो ओवर द काउंटर रेटिनॉइड दे सकते हैं, दैट इज़ ए डिफरेंट जेल, दैट इज़ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, इट कंटेन्स एडापेलिन. और इसके अंदर जो है वो एडापेलिन जो होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है एक्नी को ट्रीट करने के लिए. बेसिकली 3rd जनरेशन रेटिनॉइड्स हैं ये. इट इज़ FDA अप्रूव्ड ऑल्सो. सेकेंड जो एक्नी को ट्रीट करेगा 3rd जनरेशन रेटिनॉइड्स, दैट इज़ ला रोश पॉज़े कंपनी का एफाक्लार एडापेलिन जेल. इसके अंदर भी बेसिकली एडापेलिन ही होती है एंड ये हम ओवर द काउंटर पेशेंट्स को दे सकते हैं. इट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन ऑर्डर टू ट्रीट द पेशेंट्स हु आर हैविंग एक्नी एज वेल एज शोज इट्स गुड रेटिनॉइड्स इफेक्ट्स.
इसके बाद वो वाले रेटिनॉइड्स थर्ड नंबर पे आते हैं जो हम लोगों को बाय प्रिस्क्रिप्शन मिल सकते हैं, दैट इज़ अ कंट्रोल मेडिसिन, इट्स ट्रेटिनॉन। ट्रेटिनॉन हम लोग पेशेंट्स को देते हैं एक्नी ट्रीट करने के लिए। इट्स बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्नी बेसिकली। ये सब वो बेस्ट रेटिनॉइड्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ योर स्किन, सारी स्किन टाइप्स के लिए। Now I personally feel that if your skin can tolerate a mild to moderate retinol serum, then one day you can also deep dive into tretinoin. Thank you so much everyone for tuning in. So for next time inshallah we'll meet again with the new topic and discuss karenge some interesting medical conditions and the medicines and the products or the medicines which are suitable for your health condition. Till then, please like, share and subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz and take care.